कल अगर कोई तुम्हारे को पूछा 11वीं करना कुरान में कहाँ है, तो आप पूछो खैदे में बैठ के अत्तहियात पढ़ना कुरान में कहाँ है। कल अगर कोई तुमको पूछा फातिहा देना कुरान में कहाँ है, तो तुम पूछो खैदे में बैठ के दरूद इब्राहिम पढ़ना कुरान में कहाँ है। अब अगर कल कोई तुमको पूछा या गौस कहना कुरान में कहाँ है, तो तुम उसको कहना या अल्लाह कहना कुरान में कहाँ है। या अल्लाह कहना भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है। जाहिल कौम है भाई, जो मुंह को आया बम डाल देती, खत्म। और हमारे सिद्दी पेट के भोले, इतने भोले तो पूरी कायनात में नहीं देखा मैं। और इतनी बड़ी दाढ़ी रख के मौलाना बोले भाई सही छूंगा, बल्कि एक्सेप्टेड बोल रहा। कबूल नहीं करना मेरे भाई, ये जाहिलाना बातें हैं तुम्हारे अकीदों की। जब या गौस बोलना नहीं लिखा हुआ है ना कुरान में, हदीस में, तो या अल्लाह बोल के लिखना भी कुरान में कहीं भी नहीं है। पूरी 6666 आयतों में भी अल्लाह या अल्लाह बोल के मस्जिद में लिखो, या अल्लाह बोल के जुबान से निकालो, ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाए उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो बोल के कुरान में। अब आप अल्लाह का जिक्र या अल्लाह बोल के करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के करिए, या समद बोल के करिए, या अहद बोल के करिए। आप अल्लाह का जिक्र जो है इस सुभान रब्बियल आला बोल के करिए, या सुभान रब्बियल अज़ीम बोल के करिए, या आप अल्लाह का जिक्र या क़हार या जब्बार करके करिए। आप अल्लाह का जिक्र सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत बोल के करिए। आप अल्लाह का जिक्र सुब्बुहुन खुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकती व रूह बोल के करिए। आप कैसा करना है आप करिए, आपकी मर्जी है। रब ने बस इतना कह दिया अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का। अब कैसा करना है आपकी मर्जी, कैसा करना है आपकी मर्जी। शर्त है अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करे, आपको एक फार्मूला दे दी, उज़्कुरुल्लाह, बस इतनी है बात, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। अब आप बैठ के करो, खड़ के करो, लेट के करो, जलसे में करो, वलीमे में करो, घर में करो, दुकान में करो, ससुराल में बैठ के करो, कहां करते करो, आपकी मर्जी। हुक्म क्या है, उज़्कुरुल्लाह। बात समझ रहे हैं आप। चाहे आप वो जिक्र नमाज की शक्ल में करो, चाहे आप वो जिक्र तिलावत की शक्ल में करो, चाहे आप वो जिक्र तस्बीह की शक्ल में करो, चाहे आप वो जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद के सिलसिले में करो, चाहे वो जिक्र का ताल्लुक जुबान से हो, चाहे वो जिक्र का ताल्लुक आपके जहन से हो, चाहे वो जिक्र का ताल्लुक आपके क़ल्ब से हो, हर एतबार का जिक्र अल्लाह कह रहा है मुझे काबिल कबूल है। अल्लाह ताला सिर्फ फरमान जारी करता, उज़्कुरुल्लाह। कैसा कैसा करना है वो आपकी मर्जी है। हर हाल में अल्लाह आपका जिक्र कबूल करने वाला, बोलिए, है। हर हाल में अल्लाह आपका जिक्र कबूल करने वाला है। मसले को समझिएगा मुसलमानों। अब आइए, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। फैन को नक्को देखो, मैं को देखो, आप यही छे, यहीं जाके जूते खा रहे हैं सुन्नियां। मसले को समझो आप, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, पहला हुक्म हुआ है ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब इसी आयत का दूसरा जुमला क्या है, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने वाला वसीला इख्तियार करो। पहले हुक्म हुआ ईमान वालो अल्लाह से डरो, दूसरा हुक्म हुआ अल्लाह तक पहुंचने वाला वसीला तलाश करो। अल्लाह तक पहुंचने वाला, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अल्लाह ताला अब ये नहीं बोलते
कि तुम गौसे आजम का हाथ पकड़ो, गरीब नवाज का दामन पकड़ो, निज़ामुद्दीन के मुरीद बनो, आप जो है फलां बुजुर्ग के साथ हो जाओ, उनकी मजलिस में बैठो, उनकी खानखा को जाओ, उनका झूठा पियो, उनकी नालैन उठाओ, उनका रुमाल संभालो, उनका डंडा लेके फिरो, उनके पीछे तहज्जुद पढ़ो, इनके पीछे फर्ज पढ़ो। नहीं, अल्लाह कह रहा है जो तुझे मुझ तक पहुंचाएगा तू उसका दामन पकड़ ले। ऐ बंदे तू उसको वसीला बना ले, ऐ बंदे तू उसको वसीला बना ले। अल्लाह कह रहा है तू उसको वसीला बना ले। अब हमने 11वीं शरीफ किया है, हमने 11वीं शरीफ को इबादत समझ के नहीं किया, हमने 11वीं शरीफ को फर्ज समझ के नहीं किया, हमने 11वीं शरीफ को वाजिब समझ के नहीं किया, हमने 11वीं शरीफ को खुदा तक पहुंचने का वसीला समझ के किया है। हमने उरूस किया है, हमने उरूस को फर्ज समझ के नहीं किया, जरूरी समझ के नहीं किया, वाजिब समझ के नहीं किया, लाजिम समझ के नहीं किया, मगर हाँ हमने अल्लाह के वली की मज़ार पे जमा होकर उसका एहतमाम किया, क्योंकि हमने इसको खुदा तक पहुंचने का वसीला समझा है। अल्लाह कह रहा है अल्लाह तक पहुंचाने वाला वसीला इख्तियार करो। अल्लाह तक पहुंचाने वाला, ये सब क्या है? वसीले हैं। ये क्या है? बोलिए। सब गौसे आजम वसीला है। गरीब नवाज, जोर से बोलो, गरीब नवाज, बंदा नवाज, सरकार इमाम अनवारुल्लाह फारूकी, सरकार मुहद्दिस दकान वसीला है। वसीला सिद्दी पेट में जो अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, ये अल्लाह तक पहुंचने का। अल्लाह कह रहा है इनको पकड़ो। पकड़ने का तरीका क्या है? पहले इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो, क्योंकि जब इनसे मोहब्बत होगी तो फिर तुम इनकी सोहबत में बैठोगे। अगर ये वफात कर गए हैं तो फिर इनके मज़ार पे बैठो, फिर इनकी जो तालीमात है उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। ये इनसे वसीला हासिल करना है। भाई जब आप वली से मोहब्बत ही नहीं करेंगे तो आप वसीला कैसे बनाएंगे? जब आप वली से ताल्लुक ही नहीं रखेंगे तो वसीला कैसे बनाएंगे? जब आप वली से निस्बत ही नहीं रखेंगे तो उनकी तालीमात पे अमल कैसा करेंगे? उसी आदमी को गौसे आजम की तालीमात पर अमल पैरा होने का मौका नसीब होता है जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत हो और जिसके जुबानों पर गौसे आजम का जिक्र जारी होता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत।